हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हो। आप लोगों को मेरे व्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोग मुझे इंस्टा पर डीएम यानी कि मैसेजेस करते रहते हो कि दीदी आपके व्लॉग्स बहुत अच्छे हैं, आप एक दिन भी मत छोड़ा करो, बीच में स्किप मत किया करो, रेगुलर कंटिन्यू डाला करो। तो उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और कुछ लोग नहीं करते हैं वहाँ पर मैसेज, तो मैं बता दूँ, देखिए यूट्यूब में जो है कमेंट करने का ऑप्शन होता है, मैसेजेस ऑप्शन नहीं है यूट्यूब में। तो कुछ लेडीज़ होती है प्राइवेसी को लेकर थोड़ा कंसर्न रहती हैं, तो इसलिए वो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पर, मेरी इंस्टा आईडी पर मैसेजेस करती रहती है। अगर उनको कोई भी मुझसे बातचीत करनी हो, मैं सबकी वहाँ पे मैसेजेस रीड करती हूँ। हाँ, मैं रिप्लाई मैं नहीं कर पाती हूँ सबके, बट मैसेजेस मैं सबके रीड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। सो गाइज, आज के व्लॉग की बात हो रही है। आज मैंने बच्चों के लिए बनाए गुलगुले, और वो आप लोग व्लॉग के एंड में देखोगे। और अभी तो मैं यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ, और रोटी सब्ज़ी यहाँ पे ये सब तैयारियाँ हो रही है। और सुबह उठते ही बस यही काम में रहना पड़ता है। भिंडी को अच्छे से वॉश कर लिया था, 5-7 बार वॉश करना पड़ा, फिर आरओ वाले पानी से वॉश कर लिया था। तो यहाँ पे मैं भिंडी को ही सुखा रही हूँ। इंस्टेंटली बनानी थी क्योंकि समय नहीं मिला भिंडी को कि मैं पंखे के नीचे रख सकूँ। इंस्टेंटली ही मैं फटाफट से यहाँ पर भिंडी बना रही थी, और साथ के साथ ये बना रही हूँ मैं टिंडे की सब्ज़ी। अब टिंडे की सब्ज़ी शोना को पसंद नहीं है, आलिया को भी पसंद नहीं है, तो मैं शोना की जिद थी मुझे खाने हैं भिंडी की सब्ज़ी, तो मैं वही भिंडी की सब्ज़ी इसलिए बना रही हूँ। और टिंडे मसालेदार बनाए थे काट काट के, अदरवाइज़ जो भरवा टिंडे भी बनते हैं वो भी टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 सब्ज़ी बनाई है, टिंडे की और भिंडी की। और फिर बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मी गुलगुले बना दो, तो मैंने यहाँ पे बनाऊँगी। उसके बाद पहले मैंने सोचा सब्ज़ी का सारा काम कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं बनाऊँगी गुलगुले। और गुलगुले मैंने जो बनाए थे वो बनाए थे मैंने गुड़ वाले, खांड या चीनी वाले गुलगुले नहीं बनाए मैंने, गुड़ वाले गुलगुले बनाए थे। और उसमें सौंफ, इलायची ये सब डाल के, तो बहुत टेस्टी बने थे। और गाइस देखिए, बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ हम लोग करते हैं, है ना। जो उन्हें खाना पीना पसंद है, उन्हें कुछ सामान चाहिए, कुछ भी हम लोग वो ही करते हैं। हम मतलब एज अ पेरेंट हम लोग ये नहीं देखते हैं कि लाइक जैसे कि शोना ने बीच बीच में एक बार ज़िद कर ली थी कि मुझे एक बाइक चाहिए चाहिए, तो हम इंस्टेंटली इसकी जाके 10-12 हज़ार, पता नहीं ऐसी मैं भूल गई हूँ, इतने हज़ार की बाइक थी, तो वो हम लोग इसके लिए लेकर आए थे क्योंकि इसने ज़िद कर ली थी। और उस समय हमारा थोड़ा बजट बिगड़ा हुआ था, बट इसने ऐसी ज़िद पकड़ी, रो रो के इसने बुरा हाल कर लिया। पर फिर भी हमें ही पता है कि हम कैसे तैसे करके अपने बच्चे के लिए लेकर आए थे। पर फिर भी जब उन्हीं बच्चों को, ठीक है, यानी कि हमारे बच्चों को जब दुख पहुंचता है ना, कोई भी ऐरा गैरा नत्थु गैरा कोई भी कुछ भी बोलता है, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा ना बुरा तो लगता ही है, साथ में खून बहुत खोलता है। और जैसे कि आप लोग मेरे पिछले समय से कुछ कुछ व्लॉग्स देख रहे हो जिसमें मैं अपने बारे में, फैमिली के बारे में बता रही हूँ आप सबको, और ये मैंने बच्चों से रिलेटेड चीज़ें आप लोगों को पीछे बताई थी, तो आप लोगों को ही बहुत बुरा लगा। मैंने सबके मैसेजेस इंस्टा पे रीड किए थे, और बहुत बुरा लगा आप लोगों को भी मेरे बच्चों के लिए कि मेरे बच्चों के साथ जो कुछ भी हुआ, मतलब इतना उनको दुख पहुंचाया गया, खून के आंसू रुलाया गया, तो आप लोगों को बहुत बुरा लगा। तो बस आप लोग सपोर्ट करते तो मुझे अच्छा लगता है। तो ऐसे ही यार, मेरे बच्चों को ऐसी ऐसी चीज़ें बोली गई, मतलब देखिए हम लोगों को तो बोला ही गया, साथ में जब बच्चों के लिए, बच्चों तक को नहीं बख्शा इन लोगों ने। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि कौन लोग हैं, ठीक है। ऐसे बच्चे जो होते हैं मासूम होते हैं, हमने कभी बच्चों को बीच में नहीं घसीटा, बट हमारे तो बच्चों तक को नहीं छोड़ा इन लोगों ने। तो आप लोग सोच सकते हो कि ये लोग जो है इंसान नहीं, हैवानों से भी गए गुजरे हैं, ठीक है। और फिर कहते हैं कि हम लोग जो है कुछ कहते ही नहीं, हमने तो कुछ किया नहीं, एकदम जैसे मतलब दूध के धुले बन जाते कि हम लोग कुछ गलत नहीं करते, हम तो बड़े साफ़ हैं, ये है वो है। आज तक मेरे बच्चों को 10 रुपए की चीज़ तक नहीं दिलाई गई मेरे ससुराल वालों में से। और मैं ससुराल में बता ही चुकी हूँ, दादा दादी और जो है दादा दादी यानी कि मेरे सास ससुर, उनका बड़ा बेटा और बेटे की बहू, ठीक है। अब मैं जेठ जेठानी नहीं बोलूँगी क्योंकि हम लोगों का रिश्ता सिर्फ नाम नाम का ही था, जो कि अब वो भी ख़त्म हो चुका है। हम लोगों का कोई रिश्ता नहीं है किसी से भी, ठीक है। तो मैं इसलिए
सास ससुर का बड़ा बेटा और बहू बोलूँगी, बड़े बेटे की लुगाई, ठीक है, क्योंकि मैं जेठ जेठानी नहीं बोलना चाहती बिल्कुल भी, क्योंकि उन लोगों को जेठ जेठानी का मतलब ही नहीं पता है कि जेठ जेठानी होते क्या हैं, ठीक है, उन लोगों को पता ही नहीं है। मैं हर एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ सारे व्लॉग्स में, और बस धीरे धीरे अपनी कहानी आप लोगों तक पहुंचानी है। और उसके लिए मैंने एक बहुत बड़ा मंच भी चुन लिया है जहाँ पे मैंने अप्लाई किया हुआ है, और वहाँ उस मंच से न करोड़ों की तादाद में लोग जुड़े हुए हैं, कम से कम 30-40 करोड़ फ़िलहाल वहाँ से जुड़े हुए हैं लोग, ठीक है। और जब तक मेरा नंबर आएगा, देखिए नंबर आने में 1 महीने 2 महीने 10 दिन 2 दिन साल भर, तो जब तक मेरा नंबर आएगा तब तक 30-40 करोड़ से भी ज़्यादा जनता जुड़ चुकी होगी। तो हाँ, मेरी भी एक कहानी है जो मैं काफ़ी जनता तक पहुंचाना चाहती हूँ, और बस इसी कहानी के, अपनी ही कहानी के थ्रू ना मैं एक ऐसा मुकाम हासिल करना चाहती हूँ, मैं जहाँ बच्चों के साथ हुए अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठा सकूं और महिलाओं के साथ हुए अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठा सकूं। मैं उस काबिल बनना चाहती हूँ, मैं उस मुकाम तक पहुँचना चाहती हूँ। और अगर आप लोगों का सपोर्ट मुझे अच्छा मिलता रहा, ऐसे ही मिलता रहा, और यूट्यूब पर, ठीक है, और इंस्टा पर तो मिल ही रहा है, यहाँ पर भी अगर ऐसे ही मिलता रहा तो मैं जल्दी उस मुकाम तक पहुँच जाऊँगी। और मेरा यही सपना है कि बच्चों के साथ और महिलाओं के साथ हुए अत्याचारों के खिलाफ जो है आवाज़ उठाना, ठीक है, और जो कि इजी नहीं है। मैंने भी अपने लिए आवाज़ उठाई, जो मेरे साथ हुआ, हम सबके साथ हुआ, सब चीज़ों के खिलाफ मैंने भी आवाज़ उठाई, और आज तक मैं उन चीज़ों के लिए लड़ ही रही हूँ। अभी तक मुझे न्याय नहीं मिला है, बट स्टिल मैं हार नहीं मानूंगी, मुझे न्याय चाहिए, चाहे मुझे 1 साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, 20 साल लगे, चाहे मैं बूढ़ी हो जाऊं, पर मुझे न्याय चाहिए ही चाहिए। तो बस यही है, ठीक है। बाकी हाँ, मुझे काफ़ी कुछ नॉलेज हो गया है, जब 12 साल शादी को हो गए हैं तो काफ़ी चीज़ें हम लोगों के साथ वायलेंस हुआ, तो काफ़ी मुझे नॉलेज हो गया है कैसे सब कुछ, क्या क्या होता है, क्या करना चाहिए, वो सब मेरे को अब नॉलेज हो गया है। पहले बिल्कुल भी नहीं था, तो अब काफ़ी चीज़ मैंने नॉलेज गेन कर ली है। तो बस यही है, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करो, और मैं वो मुकाम हासिल करना चाहती हूँ, और उसकी मैंने प्रिपरेशन भी शुरू कर दी है, ठीक है। और जो कि मैं अभी नहीं बताऊंगी कि अभी मैंने क्या प्रिपरेशन शुरू कर दी है, आने वाले कुछ समय में मैं आप लोगों को बताऊंगी, वो भी बहुत अच्छी गुड न्यूज़ होने वाली होगी। और जितनी भी लेडीज़ मेरा व्लॉग देखती हैं, मुझे इंस्टा पे मैसेज करती हैं, उनके लिए थैंक यू सो मच। मैं सबके लिए जिनके साथ गलत गलत होता है बिल्कुल आवाज़ उठाऊँगी और उठाऊँगी बस, ठीक है। और बस यही है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए गुलगुले। तो देखिए, बच्चों की खुशी के लिए माँ हो या बाप हो, दोनों मिलकर ही कुछ ना कुछ करते हैं, ठीक है। तो यही था यार, आज मेरे बच्चों का बहुत मन था कि गुलगुले खाने हैं तो खाने हैं, और मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी इस दौरान, ठीक है, और मेरे को माइग्रेन इशू है, मेरे इतना सर फटने को हो रहा था, पर फिर भी, और ऊपर से ये जो तेल है ये तो और सिर में चढ़ता है, आप लोगों को पता ही है लेडीज़ को, ठीक है। जब हम लोग कुछ फ्राई करते हैं तो सिर में मेरे तो चढ़ता ही चढ़ता है, और मुझे इस समय माइग्रेन पेन हो रहा था, बट फिर भी बच्चों की खुशी थी बनाऊं, तो बस तबीयत वबीयत सबको साइड में रख के मैं यहाँ पे फटाफट से बना रही हूँ गुलगुले। और आप आटे में देख सकते हो कि कैसे पूरा ब्राउन ब्राउन हो रखा है, क्योंकि ये मैं बना रही हूँ गुड़ वाले गुलगुले। तो बस यही है, छोटे छोटे व्लॉग्स, डेली व्लॉग्स मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही शेयर करती रहूँगी। तो आप लोग बस मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग मी।